Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to study hydrocarbons chemistry 10th class. सबसे पहले हम देखेंगे what are hydrocarbons. Hydrocarbons are those compound which are made up of only carbon and hydrogen. जैसा कि इसका नेम ही बता रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन. इसमें दो ही एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और एक हाइड्रोजन, और वो वाले तमाम एलिमेंट जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि जो बाकी कंपाउंड्स हैं वो सब के सब इन्हीं कंपाउंड से निकले हैं, हाइड्रोकार्बन से. Since other organic compounds are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atom by other atom or group of atom. यानी कि इन्हीं हाइड्रोकार्बन में से एक्सट्रैक्ट होके बाकी जो एटम्स हैं वो निकले हैं, उनमें से या रिमूवल हुई है या एडिशन हुई है एक एक एटम की. और इसकी अब हाइड्रोकार्बन्स की हम टाइप देखेंगे ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर. यानी कि किसकी बेस पे इसकी टाइप है, ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इसके स्ट्रक्चर की, जैसे इसकी फॉर्म है, इसका स्ट्रक्चर है, उसी की बेसिस पे इसकी दो टाइप्स हैं. हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस. इसकी दो क्लासेस हैं, ओपन चेन और एलिफेटिक. एक तो इसकी होगी ओपन चेन और एलिफेटिक, और इसकी जो दूसरी टाइप है वो है क्लोज चेन वाली हाइड्रोकार्बन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओपन चेन और एलिफेटिक. These are the compounds in which the first and the last carbon are not directly joined to each other. ये ऐसे ग्रुप हैं जिसमें जो फर्स्ट है और जो लास्ट कार्बन है, यानी कि एक ये कार्बन है और एक लास्ट पे जो कार्बन है, ये दोनों आपस में ऐसे तो ज्वाइन हो सकती हैं कि ये इससे ज्वाइन है, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं हो सकते, ये रॉन्ग होगा. द ओपन चेन ऑफ कार्बन में भी स्ट्रेट और ब्रांच. अब ये जो है ओपन चेन, ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है. सबसे पहले हम देखा हाइड्रोकार्बन्स की टाइप, उसमें दो थी, ओपन चेन और क्लोज चेन. अब जो ओपन चेन है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे. स्ट्रेट चेन में है एन ब्यूटेन. एन ब्यूटेन का फॉर्मूला है H3C CH2 और CH3. इसमें जो है ये एक स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच की फॉर्म में नहीं है. जैसे ट्री की ब्रांचेज होती हैं वैसे इसकी ब्रांचेज नहीं है. तो इसका जो है नेम वो है एन ब्यूटेन, और ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद दूसरा है ब्रांच चेन. अब देखें ये ओपन चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं, और ये ब्रांच चेन है तो इसमें ब्रांचेस की फॉर्म है, ये दो तीन ऊपर और एक नीचे ब्रांच की फॉर्म में. इसका फॉर्मूला है H3C CH2 CH3 और CH3, और ये है आइसोब्यूटेन. और आप ये देखें कि ये दोनों जो हैं ये आपस में ज्वाइन नहीं है. जो लास्ट कार्बन है ये वाला कार्बन और ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये आपस में ज्वाइन नहीं है, और बिल्कुल इसी तरह इसमें जो लास्ट वाला कार्बन है ये इस फर्स्ट वाले कार्बन के साथ ज्वाइन नहीं है. उसके बाद है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी हाइड्रोकार्बन की टाइप देखी. अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की टाइप्स हैं आगे से. इसकी जो टाइप्स हैं वो ये हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जैसा कि हम सबको पता है ये जो कार्बन है उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है क्योंकि वो होता है टेट्रावेलेंट. अब जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और वो अदर एटम के साथ भी, दूसरे कार्बन एटम के साथ यानी कि या किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है. और अगर वो बॉन्ड बना ले, ये 4 बॉन्ड उसके कंप्लीट हो जाएं तो फिर वो हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि वो सैचुरेट है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स. इनको अल्केन्स भी कहा जाता है. अल्केन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो. दस एन अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोकार्बन कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिनमें एक ही कोवलेंट बॉन्ड हो. कोवलेंट बॉन्ड वो वाला होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो, यानी कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें. जैसे यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो जो हाइड्रोजन है वो अपना एक बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो इस तरह इनके दरमियान ये बॉन्ड कायम हो जाएगा. उसके बाद हम देखेंगे और यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि देयर इज़ नो डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन अल्केन्स. कि अल्केन्स जब भी नाम अल्केन्स आएगा तो आपने यही समझना है कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट नहीं होता. उसकी एग्जांपल में उसने दिया है मीथेन और इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. वो उसमें मीथेन में
सबसे पहले हम देखें मीथेन। जैसे कि अब मीथेन की एग्जांपल ले लें, एक इसमें 4 हाइड्रोजन है, CH4 उसका फॉर्मूला है। तो इस तरह करके ये मीथेन का बन जाएगा और बिल्कुल इसी तरह एक एक हाइड्रोजन और ऐड करके ये इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन ऐड करते जाएं तो आगे से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सारे सैचुरेटेड हैं बिकॉज दे कंटेन ओनली वन कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि इनमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम है और इसमें सिंगल बॉन्ड है प्रेजेंट है। जैसा कि उन्होंने बोला है कि एज शोन बिलो, वो देख लेते हैं हम। इसमें देखें मीथेन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये है मीथेन CH4, इथेन C2H6 और ये प्रोपेन का और ये ब्यूटेन का। तो वो आपकी बुक पे टेबल भी दिया होगा, वहाँ से आपने याद करना है। उसके बाद द जनरल फॉर्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2। ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करें तो इस तरह बिल्कुल जैसे n की वैल्यू है, n वो हमारे पास 1 2 3 सो ऑन हो सकता है। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें, यहाँ पे 2 की जगह n की जगह 2 लिख दें तो जो H है इसी फॉर्मूले में अगर 2 और ये जो ब्रैकेट वाला है इसमें n की जगह 2 लिख देंगे हम और साथ में है +2, तो C2 ये हो जाएगा C2H 2 + 2, ये हो गया C2H6। C2H6 जो है वो फॉर्मूला है इसका इथेन का। इथेन का फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। उसके बाद है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी ओपन चेन कंपाउंड्स की टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। The hydrocarbons in which 2 carbon atoms are linked by double or triple bond are called unsaturated hydrocarbons। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो कार्बन एटम है वो किससे लिंक हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अल्केन में हमने देखा था, या फिर अल्केन कह लें या उसको सैचुरेटेड कह लें, उसमें जो बॉन्ड होता है वो 1 होता है, लेकिन इसमें जो है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। द कंपाउंड्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड हो उसको अल्कीन्स कहा जाता है। अभी ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, उनको अल्काइंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इथीन एंड प्रोपीन। इथीन का जो फॉर्मूला है इसमें देखें कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से आपस में ज्वाइन है, और जो है प्रोपीन में भी, इसमें भी देखें कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से ज्वाइन है। कोई भी अगर आपके पास जितने मर्जी कंपाउंड्स होंगे, जितने मर्जी, और सब में कार्बन एटम प्रेजेंट हो, तो आपने देखना है कि अगर उसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फर्ज कर लें आपके पास 1 मिलियन कार्बन एटम है और वो बॉन्ड बना रहे हैं सबके साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ कार्बन एटम जो है वो 1 मिलियन ले लें आप, वो जितने मर्जी कंपाउंड से बॉन्ड बना रहे हैं, वो अगर उनमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर समझ लें कि वो क्या है, वो इथीन है, मसलन कि वो अल्कीन है। अगर कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए किसी भी कंपाउंड में तो वो अल्कीन है, चाहे उसमें एक डबल सिंगल बॉन्ड आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए सिंगल बॉन्ड, लेकिन अगर उसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमारे पास हो जाएगा अल्कीन्स। उसके बाद इनका जो जनरल फॉर्मूला है बिल्कुल इसी तरह है, CnH2n। n की जगह हम 1 2 3 और सो ऑन वैल्यू पुट करके इसका आंसर ले सकते हैं। उसके बाद इनका जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी याद करना आपने, ये है C डबल बॉन्ड C, और इधर भी 2 एटम्स आ जाएंगे और इधर भी 2 एटम्स आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर डबल बॉन्ड होंगे तो अल्कीन होंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तो वो हो जाएंगे अल्काइंस। तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में है इथाइन एंड प्रोपाइन। इथाइन का जो फॉर्मूला है उसमें देखें कि कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, और इसमें प्रोपाइन में भी कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपने याद कर लेने हैं। इसका भी सेम टू सेम वही जनरल फॉर्मूला है, CnH2n-2। तीनों का आपने याद कर रखना है कि जो पहले हमने इथेन पढ़ा था उसका था CnH2n+2, और जो है ये वाला उसके बाद जो हमने सेकंड वाला पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला था कि CH
और 2n+1 और इसका थर्ड वाला का है CnH2n-2 और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड C और एक एटम इस तरफ और दूसरा एटम इस तरफ, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। क्लोज चेन, अब इसकी दूसरी टाइप है क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये वाला हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग्स हों कार्बन एटम की, इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो कोई और एटम नहीं हम लेंगे, हम हमेशा लेंगे कार्बन एटम। तो अगर इसमें रिंग्स आ रही हैं, रिंग्स की फॉर्म में आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम कहेंगे क्लोज, क्योंकि रिंग्स जो होती हैं वो क्लोज होती हैं, सर्कल की शेप में होती हैं। इनको क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन की ये रिंग है, बेंजीन रिंग इसको कहते हैं, और ये साइक्लोब्यूटेन है तो इसमें देखें CH2 ऊपर डाल दिया हमने, एक CH2 नीचे लिख दिया, एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया। तो ये ऐसे इसको क्लोज कर देना है ताकि हमारे पास एक क्लोज शेप आ जाए, तो इसको हम कह देंगे कि ये क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। ये है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि हेक्सेन्स की जो साइड्स होती हैं वो होती हैं 6, इसलिए हम इसको साइक्लोहेक्सेन्स कहते हैं। और इसमें भी सब में CH2 ऐड कर देना हमने, बस ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है इसमें।